9 दफा बलात्कार करा भारत की सरकार ने संविधान का, क्यों 9 बनाई गई? पहली वाली पटल पे रखनी चाहिए थी। जो उसमें तथ्य थे उसको लागू कर देने चाहिए थे। हम अगर विरोध करते उस चीज का तब दूसरी बननी चाहिए थी। तुम एक आ रही है उसको रखा नहीं, दूसरी बना दिया। 9 दफा बलात्कार हुआ संविधान का। 4 आदमी तो कम से कम जो जीवित हैं वो जेल के अंदर सड़ेंगे और सज्जन कुमार जैसा असर होगा उनका, उससे भी ज्यादा बुरा करके भिजवाएंगे। सज्जन कुमार तो खुद मरा, बाहर उनके बच्चे तड़पेंगे। हम लोगों के पैरों की जूतियां खत्म होगी, पैर एड़ी सड़ गई हमारे लोगों की। हमारे बड़े लोगों ने मांग कर करके पागल हो गए, वो सुनने को कोई तैयार नहीं। संविधान की कसम खा के नेता सीट पर बैठता, मंत्री सीट पर बैठता, गृह मंत्री सीट पर बैठता। कुछ तो शर्म कर लो। तुमने जिस चीज की कसम खाई है उसको तो मान लो। गाड़ियों में मिलिट्री की वर्दी पहनकर सरदार जा रहे हैं, उनको निकालकर मार दिया गया। ड्राइवर सरदार हैं, आराम कर रहे हैं उसमें रिटायरिंग रूम में, उनको मार दिया गया। नंगा नाच चलता रहा 3 दिन यहाँ गाजियाबाद में। जो मरे हैं उनका कसूर बताया जाए, मत करो जांच, कसूर बताओ उनका क्या कसूर था। हम बताते हैं कि किसने क्या कसूर करा। हमारी बिल्कुल पुरजोर मांग है कि अब नहीं तो कभी नहीं। हम संविधान और न्याय को मानने वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो अब तक उनकी गर्दनें सड़कों पर होती जिन्होंने मारे हैं। और अब भी सरकार कह दे कि जाओ जिन्होंने मारा उनसे बदला ले लो, तो हमें 3 दिन नहीं चाहिए, 3 घंटे बदला लेके बता देंगे कि ये देखो इन्होंने करा था। टॉपिक खुशी का नहीं है, बहुत गमी का है। और पूरे दुनिया के अंदर हमारे संविधान को तार तार करने वाला है। हमारे प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह जी टीटू आपके समक्ष कुछ बातें ये रखेंगे, कुछ बातें मैं रखूंगा। आपके सामने गाजियाबाद सिंह सभा गुरुद्वारे की पूर्ण कमेटी आपके समक्ष बैठी है। साथ में अन्य गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक, सचिव, महासचिव, सचिव, सभी लोग, बड़े भाई हमारे बीच में हैं। इधर से मैं चालू रखता हूँ मोहन पाल जी, सिराज साहब, मोहन पाल जी इधर सेकेंड, भुई साहब, कपूर साहब, कुलविंदर सिंह ओबराय जी, हमारे महामंत्री एसपी सिंह ओबराय जी, चेयरमैन हरमीत सिंह जी, जौली साहब, अमन जी, काका जी और जसवीर सिंह जी और अरविंदर जी और टोनी जी और हैप्पी जी, चरणजीत सिंह जी, सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आपको भाई साहब ने बताया कि आज आपको क्यों बुलाया गया है। 40 साल पुराना विषय है। कल समाज के संग्राम सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के साथ बैठ के जो हमारे सहयोगी हैं उनसे बात हुई। उनका कहना यह था कि 40 साल बीत चुके हैं और ये अभी हम क्यों जागे, इसका मतलब ये कि फिलहाल जो हमारी सरकार चल रही है, इस सरकार ने कुछ एक अच्छे कार्य, एनडीए सरकार ने कुछ अच्छे कार्य सिख धर्म के प्रति करे। जैसे करतार साहब का रास्ता खुला है, वीर बाल दिवस की घोषणा करी है और प्रधानमंत्री जी दिल्ली अपने निवास पर 5 तख्तों के साहिबान को बुला के उनके साथ चर्चा करते हैं। तो कुछ अच्छे कार्य इस सरकार के द्वारा नजर आ रहे हैं। तो हमारे अंदर एक जागृति आई है कि सरकार से दोबारा सरकार को जगाने का काम करें। हमारे बीच में ही हमारे चेयरमैन सरदार हरमीत सिंह जी बैठे, जिनकी अपनी कोठी जल गई थी। बाहर ट्रक खड़े थे, वो जला दिए गए थे और कोठी के अंदर 3 या 4 लोग उसी कोठी में आग से जल गए थे। नासरपुर फाटक पे गले में टैग डाल के हमारे ही परिवार के लोगों को जला दिया गया था। तो बहुत लंबा जिक्र हो जाएगा, ओबराय साहब ने भी आपको ब्रीफिंग करनी है। हमारा कहना ये है कि गाजियाबाद में हम बात की, पूरे देश की बात नहीं कर सकते, गाजियाबाद की बात करते हैं। जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए,
पैसे से आदमी वापस नहीं आ सकता। उन परिवारों की फाइनेंशियली मदद जो भी सरकार ने करी होगी, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आ सकते। उन परिवारों की नौकरी की बात, उनके उत्थान की बात, और सबसे बड़ी बात दोषियों को सजा देने की बात के लिए आज आपको बुलाया गया है। चाहे एसआईटी की जांच हो, चाहे सीबीआई की जांच हो, जो बड़ी से बड़ी संस्था है जो 40 साल बीतने के बाद भी नहीं जागी है, उन सबको हम आपके माध्यम से अपना दर्द पहुंचाना चाहते हैं। आप शहर के सारे पत्रकार साथी, सभी अखबारों के चैनल्स के आप लोग आए हो, आपकी बात वहां तक पहुंच जाती है जहां तक हम नहीं पहुंच पाते। तो हमारी बात पहुंचे, जांच कमेटी ऐसी बने एक निश्चित समय के लिए, और निश्चित समय में उन परिवारों को न्याय मिले। बाकी बातें ओबराय साहब उन्होंने भी स्टडी करी है कि क्या होना चाहिए, वो बात रखेंगे। मेन मुद्दा ये कि हमारा दर्द आप पहुंचाओ सरकारों तक, सरकार को जगाने का काम करें, क्योंकि इस सरकार से हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत सिंह जी। मैं आपको 40 साल पुरानी बातें करने के लिए ले जाना चाहता हूँ। 40 साल पुराना 31 अक्टूबर 1984 की जो घटना हुई थी, उसके बाद में 1 नवंबर 1984 को नरसंहार शुरू हो चुका था। मैसेज दिल्ली से आ रहे थे, लोग बाग इकट्ठे होकर घरों को लूटपाट शुरू उन्होंने कर दी थी, दुकानें लूटनी शुरू कर दी थी, लोगों को घरों से निकाल के चिन्हित कर करके सड़कों पर मारा जाना शुरू कर दिया। यह पूरा नंगा नाच हमारे यहाँ 2 दिन चलता रहा। 3 नवंबर को थोड़ी सी शांति हुई थी। 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर, 3 दिन गाजियाबाद का पूरा प्रशासन चुप और फेल था। किसी ने कोई भी, ना तो पुलिस ने डंडा हड़काया किसी को, और ना किसी को मारा, ना किसी को मना करा, जिसकी वजह से जो दंगाई थे, जो कातिल थे, उनका हौसला बुलंद हुआ। घरों घरों में से छोटे छोटे बच्चे निकल के लोगों की दुकानें लूट रहे हैं, सड़कों पर आग लगा रहे हैं, नंगा नाच हो रहा, पुलिस खड़ी हंस रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बात करता है कि हिंदुस्तान के अंदर संविधान नाम की कोई चीज़ है, तो 84 का जिक्र जरूर करता है कि नहीं है। ये हमारा देश जो आज़ाद हुआ, खून देने के बाद में आज़ाद हुआ, और फिर उसके बाद में जब आज़ादी संविधान हमारा बन गया, तो संविधान को लागू करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेवारी थी इनकी, कानून को लागू करने की। आज भी तो लोग मर्डर कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलता और जेल के अंदर सड़ते हैं। आपके सामने हमारे गाजियाबाद के कई बाशिंदे जिन्होंने कुकर्म कर रखे हैं, वो जेल के अंदर बंद है। तो 84 के अंदर जिन्होंने मारा है, वो भी तो सड़कों पर घूम रहे हैं। वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला? हमने खुद अपनी आंखों से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। सबको पता है कि किस किस ने मारा है। जंगल और घरों के अंदर नहीं मारे गए, सड़कों में मारे गए हैं। लोगों के गलों में टायर डाले गए हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करी गई हैं, पेट्रोल डाले गए हैं। पेट्रोल कहाँ से आते रहे, कौन भेजता रहा, कहाँ कहाँ कैनियों से बोतलों में भरे गए, ये सब गाजियाबाद के निवासी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं खुद उस वक़्त इतना था कि मोटरसाइकिल चला लेता था। मैं खुद अपना भेष बदल कर जगह जगह घूमता रहा हूँ। एक लड़का साथ मेरे रहता था, और उस वक़्त मोबाइल और ये कैमरों का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से देख देख के हम लोग रोते थे। आज भी रो रहे हैं। आज भी अगर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी आंखों के आगे सारा मंजर चल रहा है कि मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ और क्या क्या नज़र आ रहा मुझे। तुमने दुकानें लूटी, तुमने घरों को जलाया, तुमने सारी संपत्तियां खराब करी। हमारे को कोई दर्द नहीं, किसी को कोई एक आदमी नहीं कहेगा कि हमारे को पैसे से मुआवजा दिया जाए कि हमारा नुकसान हुआ। लेकिन जो लगभग 40 आदमी मरे हैं, उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं।
उनकी आत्माओं की शांति के लिए उनका जेल जाना जरूरी है जिन्होंने उनको मारा है। हमारी आपके आगे से विनती है कि हमारी जो ये मांग है, जो हमारी आवाज़ है, वो सरकार तक, सरकार के नुमाइंदों तक जानी चाहिए कि 40 आदमियों को मारने वाले आदमी कम से कम 4 आदमी तो निकाले जाएं। 10 आदमियों को एक ने मारा, हम कह रहे हैं 4 आदमी निकाल कर लाओ गाजियाबाद से। मरे हैं आदमी सड़कों पर, ये हमारी डिमांड है। सीबीआई की जांच हो, एसआईटी बने, कोई एक पुलिस वाले की भी जांच शुरू करवा दे। ये साक्ष्य देना हमारा काम है, गवाहियाँ देना हमारा काम है, हम पूरी मदद करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले हमारी मांग ये है, कोई तो जांच अधिकारी बनाया जाए इस विषय के अंदर। अगर आप लोग समझो कि तुम्हारे घर का या तुम्हारे पड़ोस में भी उस वक्त कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, क्या आपके दिलों में दर्द नहीं है? क्या आपके बच्चे नहीं है? क्या हमने वो तड़पन देखी है। 6 महीने का जिसका बच्चा हो और उसकी गर्दन काट दी गई हो, और 20 सड़क पर आदमी जला दिए गए हो। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर जो भाई जी बैठक में गुरुद्वारा समेत जला दिया गया। गाड़ियों में मिलिट्री की वर्दी पहनकर सरदार जा रहे हैं, उनको निकाल कर मार दिया गया। ड्राइवर सरदार हैं, आराम कर रहे हैं उसमें रिटायरिंग रूम में, उनको मार दिया गया। नंगा नाच चलता रहा 3 दिन यहाँ गाजियाबाद में। जो मरे हैं उनका कसूर बताया जाए, मत करो जांच, कसूर बताओ उनका क्या कसूर था। हम बताते हैं कि किसने क्या कसूर करा। हमारी बिल्कुल पुरजोर मांग है कि अब नहीं तो कभी नहीं। सारी उम्र गाजियाबाद में सबके जो उस वक्त जीवित थे, जिन्होंने होश संभाल रखी थी, उन सबके माथे पर संविधान तोड़ने का कलंक है, जिसके अंदर हम सभी हैं। गाजियाबाद का कलंक मिटाना है तो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। जांच बिठवाओ, चाहे 4 आदमी जेल के अंदर सड़े, उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। मेरी इस बात से सहमत हो तो हमारी मदद करना, क्योंकि आप लोग भी यहाँ मैक्सिमम आदमी लोकल है और सबको जानकारी है कि क्या क्या हुआ था। संविधान की तहत हमारा हक है ये मांग करना, और सरदार कौम कभी किसी से डरी नहीं है। लेकिन हम संविधान और न्याय को मानने वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो अब तक उनकी गर्दनें सड़कों पर होती जिन्होंने मारे हैं। और अब भी सरकार कह दे कि जाओ जिन्होंने मारा उनसे बदला ले लो, तो हमें 3 दिन नहीं चाहिए, 3 घंटे बदला लेके बता देंगे कि ये देखो इन्होंने करा था। लेकिन हम न्याय पसंद हैं, हमारी आंखों के आगे संविधान है, भारतीय संविधान, और वो संविधान जो सा संविधान है उसको बनाने के लिए, वहां तक आने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने खून दिए हैं, तब खानदान के खानदान खत्म हुए हैं, तब जाके वो संविधान बना, जिसको सिर्फ हम मान रहे हैं। हमारी डिमांड है, और हमारी क्या, पूरे समाज, आप लोगों की भी यही डिमांड होनी चाहिए कि जो कातिल है हमें पैसे का मुआवजा नहीं चाहिए, जो कातिल है उनको सजा चिन्हित करो, सहयोग हम करेंगे, उनको सजा दो, वरना हमें भी छूट दो। कुछ शब्द इंद्रजीत सिंह जी टिटू और अन्य कोई साथी बोलना चाहे तो वो भी अपनी बात कह सकता है। सब कुछ हो गया, लास्ट में यही कहूंगा, आप इसमें कोड करो अपनी आज की खबर में। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना तंज होने के बावजूद, परिवार के सदस्य होने के बावजूद हमारी सेवा भावना में कमी नहीं है। कोरोना का टाइम हो या कोई और आंदोलन हो, एक गुरुद्वारे के दरवाजे हमेशा खुले। ऑक्सीजन की सेवा भी यहाँ पे हम लोगों ने करी 65 दिन ऑक्सीजन की सेवा। कोई भी छोटा सिलेंडर लाता था, हम बड़े सिलेंडर में से 3 छोटे सिलेंडर भर के भेजते थे। गाजियाबाद के एनसीआर से हर कोने से आदमी बजरिया गुरुद्वारा सिंह सभा आया। हमने 65 डेज यहाँ नगर निगम
तहसीलदार साहब के साथ मिलकर 100 दिन 100 डेज गुरु का लंगर यहाँ चला। सरकार के सहयोग के साथ हम लोगों ने मिलाया। हमारे पास एक ऐसी बड़ी मशीन है जो 1 घंटे में 2000 रोटी बनाती है और 10,000 पैकेट रोज बन के जाते थे। 10,000 से शुरुआत थी, लास्ट टाइम तक 18,000 बनते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसमें आप अपनी खबर में जरूर चिन्हित करें कि इस कौम से सीखना चाहिए। सब कुछ कमाने के बाद कईयों को तो घर ही नहीं बचे, व्यापार नहीं बचे, कमाने वाले आदमी नहीं बचे, लेकिन हमारी सेवा में देश की कुर्बानी बंटवारे से लेकर और आज तक हमारी सेवा भावना में कमी नहीं आई। तो इस सरकार ने कुछ अच्छे काम करे हैं। हम आशा करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से कि हमारी बात अपनी कलम से आप दिल्ली तक पहुंचाओगे और सरकार को, क्योंकि आने वाले 6 महीने चुनावी समय है, आप लोगों ने फिर हमारे बीच में आना है। ये गुरु घर एक ऐसा घर है 1931 का जिसमें कोई भी यहाँ से गाजियाबाद से चुनाव की प्रतिक्रिया चालू होती है तो कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, इस गुरु घर में माथा टेक कर शुरुआत करता है। ये इतिहास है जहाँ आप बैठे हो। तो जब आप यहाँ से गुरु घर से कुछ लेने आते हो तो आज गुरु घर के नुमाइंदे, हम सेवादार हैं, आज गुरु घर के नुमाइंदे आपसे कुछ मांग रहे हैं सरकारों से और अपना हक मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है सरकार तक आप हमारी बात पहुँचाओगे, सरकार हमारी मदद करेगी। आप आए हुए अतिथियों का कुलविंदर सिंह जी धन्यवाद करेंगे और आपको कहेंगे कि आपने यहाँ लंगर पानी छक के जाना है। कुलविंदर सिंह उपाध्याय। मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि आज हम 1984 सिख न्याय एवं संघर्ष समिति के बैनर के नीचे बैठे हुए हैं। आज हम सिंह सभा के बैनर के नीचे नहीं है और हमारा स्लोगन है न्याय की आवाज, पीड़ितों का अधिकार। देखिए, जो उनसे कत्ल भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है, उसके अलावा मैं ये भी आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, औरतों के साथ में बलात्कार तक, टायर डाल तक आग लगा के उन्हें छोड़ा गया है। सबसे ज्यादा 1984 का जो सा घान हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और ये हमारा गाजियाबाद बिल्कुल साथ में है। इसमें रेलवे स्टेशन में आप रिकॉर्ड निकालोगे तो बहुत गलत रेलवे स्टेशन पर भी हुआ। हमारे साथ जो उनसे थे, शायद आप सब जानते हो, बबली भाई जानते होंगे, रंजीत स्टूडियो वालों की अभी शादी को 1.5 साल हुआ था। उनके 6 महीने का लड़का था और उसको उस तरह मार के ना उसकी ये ऐसे काट दिया था और वो हमारी गोद में उसने दम तोड़ा था। तो ये सब कुछ हमारे सामने है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो, सरदारों के साथ में अन्याय तो हमेशा हुआ है। जब ये पाकिस्तान बना उस टाइम जो सा अन्याय हुआ था उसका हमें इतना गम नहीं है, क्योंकि वो हमारे और आपके सबके साथ में हुआ था। 84 में खाली सिखों के साथ में हुआ, इसमें और आप और हम अलग नहीं है, इसमें आप सबकी जरूरत है, सब साथ दो। ये हमारे जो से कल सज्जन कुमार की डेथ हुई है ना, तो इसने हमारे जख्म और हरे कर दिए। तो ये इसलिए बिठाई गई है और आपका सबका साथ चाहिए। हमारा स्लोगन मैंने आपको बता दिया और समिति आपको बता दी। धन्यवाद। दूसरा सवाल जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बड़ा कतले हम, क्योंकि मेरा जन्म भी 83 का है। मैंने अपने फादर से भी किस्से सुने हैं, आगे दरिया पे बहुत ढावा हुआ था। तो उन लोगों को जिनको पहचानते जानते उनके नाम क्यों उजागर करते हो? किसके आगे उजागर करें? कहीं तो ऐसा आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, कोई जैसा आप मांग रख रहे हैं अपने लिए, तो जैसा एविडेंस आपके पास है, आप आई विटनेस हैं, आपने सारी चीजें देखी हो, घटनाक्रम। मैंने पहले भी कहा था कि जांच समिति, चाहे पुलिस कांस्टेबल को आप जांच अधिकारी बना दीजिए, आईओ कोई तो बनाएगा। हम आईओ के सामने पूरे तथ्य रखेंगे। रही बात 9 आयोग की, जांच समितियां बनाने की, उनकी कितनी बनानी चाहिए थी? 9 दफा बलात्कार करा भारत की सरकार ने संविधान का, क्यों 9 बनाई गई? पहली वाली पटल पे रखनी चाहिए थी। जो उसमें तथ्य थे
उसको लागू कर देने चाहिए थे। हम अगर विरोध करते उस चीज का तब दूसरी बननी चाहिए थी। तुम एक आ रही है, उसको रखा नहीं, दूसरी बना दिया। 9 दफा बलात्कार हुआ संविधान का सिख नस्ल कुशी के लिए। 40 साल हो गए लोगों को तड़पते हुए, 40 साल हो गए आत्माओं को भटकते हुए। हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये गाजियाबाद का 1885 का गुरुद्वारा है और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये। इसकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। सब लोग हमारी तरफ निगाह करके करते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। वो आत्माएं भी आके भटकती हैं यहाँ। ऐसे ही पीड़ा नहीं निकल रही। 9 आयोग क्यों बना दिए 9 आयोग सरकार ने? एक आयोग वो बहुत था, हम उसको ही मान लेते। अपने आप बना के अपने आप उसको ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। कितने साल लग गए? जो मैं आपसे वादा करता हूं, आप जहां समिति चाहे एक कांस्टेबल की बनवा दो, उसको पूरे साक्ष्य दिए जाएंगे। और गारंटी बता रहा हूं 4 आदमी तो कम से कम जो जीवित हैं वो जेल के अंदर सड़ेंगे और सज्जन कुमार जैसा असर होगा उनका, उससे भी ज्यादा बुरा करके भिजवाएंगे। सज्जन कुमार तो खुद मरा, बाहर उनके बच्चे तड़पेंगे। पूरे साक्ष्य, मैं खुद गवाह हूं उन चीजों का। जीवित बैठा हूं तुम्हारे लोगों के सामने। और मेरे जैसे 20 हैं जिनके साथ बीता। पड़ोसी कभी कहीं नहीं गए। पड़ोसी जिनके पड़ोस में मारा, पड़ोसी गवाही देने के लिए तैयार बैठे हुए। वो तो कह रहे हैं ले आओ तो सही, हमें बताओ तो सही। पड़ोसी के बहुत आज भी वो बहुत प्यार है लोगों में। आप लोग भी हम लोगों से बहुत प्यार करते हो, उस वक्त भी बहुत प्यार था। लेकिन कायदा कानून कहां है? ये सरकार की खुद की, राज्य सरकार की खुद जिम्मेवारी थी जो मरे हैं उनको न्याय दिलवाने की। लेकिन यहां तो न्याय मांग के भी नहीं मिल रहा। पुराने पत्रकार यहां बैठे हुए हैं, कोई दिन ऐसा जाता नहीं था कि हम लोग जाके वहां धरना प्रदर्शन ना करते और मांग नहीं करते थे। जाके हम लोगों के पैरों की जूतियां खत्म होगी, पैर एड़ी सड़ गई हमारे लोगों की। हमारे बड़े लोगों ने मांग कर करके पागल हो गए, वो सुनने को कोई तैयार नहीं। संविधान की कसम खा के नेता सीट पर बैठता, मंत्री सीट पर बैठता, गृह मंत्री सीट पर बैठता। कुछ तो शर्म कर लो। तुमने जिस चीज की कसम खाई है उसको तो मान लो। फिर तुम नहीं मानते, डिक्लेयर करो, तुम अपना बदला खुद लो, हम ले लेंगे बदला। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इस बारे में पूछे, सबको मैं जवाब दूंगा।